ओम परमात्मने नमः। नमस्कार, ग्रीटिंग्स, नमस्कार प्रिय दर्शकों। पिछले वीडियो सीरियल 2.A.4.4 में मैंने मन के बारे में बहुत सी बातें बताई थी, लिप्तता के बारे में ख़ास तौर से कही थी, और जो उससे पिछला इसके इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो था वो 2.4.5 था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कोरोना के बाबत। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में कुछ विशेष, कुछ ख़ास बातें आपको कहने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा और थोड़ा सा चौंकिएगा भी मत। मैंने आपको बताया है कि कोरोना का जो वायरस है वो बहुत घातक वायरस है। या तो तुरंत मार देता है या रोगी को तकलीफ़ उठाने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ता रहता है। जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं उनको भी बहुत से डैमेजेस बाद में लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, महसूस करने पड़ते हैं, जो आसान नहीं होते। तो इस अनुसंधान में मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारे पास वह क्या है, कोरोना से बचने के आध्यात्मिक उपाय। अब इस श्रृंखला में आगे हम बातचीत करेंगे। जब एक बार हमें पता लग गया ये हमारी समस्या है, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका हल भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, जहाँ तक हो सकता है। मेडिकल साइंस तो कर रही है, साइंटिस्ट तो कर रहे हैं, दवाइयाँ भी निकालने की कोशिश में लगे हुए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हो रहा है, परंतु हम आध्यात्मिक हैं। हमारा क्षेत्र, हमारा फोकस आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा बात करेंगे और बाकी चीज़ें तो आपको रेफरेंस में भी बता देंगे कि कैसे आप आगे उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना के रोगी मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। ये शारीरिक बात है, फिजिकल बात है, मैं आप फिजिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आधार तो आखिरकार तन ही है हमारा, शरीर ही तो आधार है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। मन के बारे में तो बाद में होती है, पहले शरीर की बात हो रही है। पहले होते हैं हेल्दी, जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई ख़ास बीमारी नहीं होती, छोटी मोटी होती रहती हैं। किसी को गला आ गया हल्का सा, किसी को अपच हो गया, इंडाइजेशन हो गया, किसी को ज़्यादा खाने से तकलीफ़ थोड़ी सी हो गई, वो छोटे मोटे होते हैं। वह मुख्य तौर पर ओवरऑल हेल्थ होती है उनकी ठीक, हेल्दी होते हैं। दूसरे प्रकार के वो होते हैं जिनमें पहले से ही किसी प्रकार की ख़ास बीमारी होती है। इस श्रेणी में 40 साल से ऊपर की उम्र वाले अधिक आते हैं। 40 साल से नीचे की उम्र वाले जो हैं वो अक्सर ठीक ही रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, युवा अवस्था में और थोड़ी बहुत प्रौढ़ अवस्था में भी, एडल्ट लाइफ में भी कोई भारी बीमारी नॉर्मली नहीं आती। हालांकि आजकल ये भी हो रहा है कि बहुत से जो हैं 40 साल से नीचे, 25-30 साल से ऊपर के बीच के लोगों में भी भयंकर बीमारी आने लगी है। उनका इलाज होने लगता है, कुछ थोड़ा बहुत करके छोड़ भी देते हैं तो बीमारी वहीं की वहीं रहती है। तो वो लोग जो हैं, इस प्रकार से उन लोगों को, इसी दृष्टि से उन लोगों को देखा जाए तभी हम कोरोना वायरस के बारे में ठीक तरह समझ सकेंगे। जो अनहेल्दी लाइफ वाले हैं, जो बीमार हैं, पहले से ही बीमार हैं, उसमें भी दो प्रकार की श्रेणी आ जाती है। एक छोटी मोटी बीमारी कोई हो या एक कोई विकट बीमारी में फंसी हुई हो। इस खास बीमारियां मुख्य तौर से 3-4 हैं। डायबिटीज़ नंबर 1, जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2, जो लोग हाइपरटेंशन वाले हैं, हाइपरटेंशन तनावग्रस्त, हर समय जो तनाव में ही रहते हैं। तनाव भी कई तरीके के होते हैं, एक नौकरी का तनाव है, एक रुपए पैसे कमाने का तनाव है, एक भाग दौड़ की ज़िंदगी का तनाव है। जैसे दिल्ली में है, 20-20 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है, 40-40 किलोमीटर तक नौकरी के लिए जाना पड़ता है, वो भी तो फिजिकल स्ट्रेन है। मेंटल स्ट्रेन भी होता है, जो ड्राइविंग करके जाते हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेन होता है। मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ को कई बार। उसके अलावा फैमिली लाइफ के तनाव है, रिलेशनशिप के तनाव जो हैं, संबंधों के, हस्बैंड वाइफ के आपस के झगड़े हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तनाव जो बराबर लगे रहते हैं, बराबर और गहरे तनाव,
एक वो उस प्रकार के होते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ वाले। कभी कभी स्ट्रेसफुल लाइफ वाले नेगेटिव भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दो टाइप के उनमें कहा गया, उनमें भी दो टाइप कहा गया है। एक वो कहते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर जो हमें आ जाते हैं, जिनको डिप्रेशन जैसे कहा गया है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी कमज़ोर कर देगा शरीर को, मन को भी तोड़ देता है। डिप्रेशन, अवसाद जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार के दूसरे प्रकार के ये हैं। तीसरे प्रकार के जो प्रॉब्लम करने वाले हैं, वल्नरेबल जिनको कहते हैं, जिनके ऊपर अटैक आसानी से हो सकता है, वो है लीवर वाले। आमतौर पर 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर एक का डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया जो है सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। एक बात याद रखिए, जो भी दवाई हम लेंगे, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे थेरेपी हो, चाहे कुछ भी हो, उसका सीधा संबंध दो से ही होता है, प्राणों से, सांस से और लीवर से। तो जिनका लीवर पहले से ही कमज़ोर हो चुका होता है, या जिनको पहले ही जॉन्डिस की या इस प्रकार फैटी लीवर की, इस प्रकार की कोई बीमारी पहले से ही हो चुकी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। चौथे, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या रक्त संचार की कोई प्रॉब्लम है, या रक्त की कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं। हार्ट के लिए जो मेन कैटेगरी जो है वो कोलेस्ट्रॉल वालों की है, जिनको कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जम जाता है, उनको तो पता ही है आपको अच्छी तरह से कि हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी अटैक करेगा, और एक बार अटैक हुआ तो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता, वो अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते मर जाएगा। कोरोना वायरस से क्या लड़ेगा वो। 4 नंबर। 5वां नंबर, किडनीज़ की। बहुत लोगों को किडनीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो जो किडनी की जिसको बीमारी होगी उसको जो है उसको भी प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले से उसका सिस्टम कमज़ोर होगा। किडनी मुख्य तौर पर टॉक्सिक्स और जो नुकसान देने वाले तत्व हैं बॉडी के अंदर, शरीर में, उनको निकालने का काम करता है मूत्र के द्वारा, पेशाब के द्वारा। वो नहीं इफेक्टिवली पहले ही नहीं कर पा रहा, कोरोना की वजह से और जो अटैक हो के और ज़्यादा विष बन रहा है, विषाणु बन रहे हैं शरीर में, उनको निकालने की प्रॉब्लम और हो जाएगी, वो भी जाएंगे। इसी प्रकार से जो खून की कमी वाले हैं, खून की कमी है या खून डिफेक्टिव बन रहा है, या किसी प्रकार से उनके खून के थक्के बनने लग जाते हैं, जिसको थ्रोम्बोटिक कहते हैं, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस, वो तो फिर समझ लीजिए बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। ये 6 प्रकार के मुख्य हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अटैक के वो हो सकता है उनको। जो दुग्ध स्तनपान करा रही हैं बच्चों को, उनके लिए भी खतरा उतना ही है जितना कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है। 7वीं 8वीं कैटेगरी ये हो गई, ये वल्नरेबल हैं। एक अभी हाल की रिसर्च में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये ध्यान में आई कि जो लोग जिनके सिर पे बाल नहीं होते, अर्थात जो गंजे होते हैं, उनको बहुत जल्दी अटैक करता है ये कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही हार्मोन इम्बैलेंस होती है उनकी बॉडी में। हार्मोन वो तत्व होते हैं जो पूरा सिस्टम को सही रखते हैं। अगर इम्बैलेंस होगा तो हो जाएगा। ठीक इसी इम्बैलेंस के कारण जो थायराइड वाले हैं, थायराइड पेशेंट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उनके ऊपर भी बहुत जल्दी अटैक कर सकता है थायराइड वालों को। ये 9वीं कैटेगरी होगी। और इस प्रकार से कोई भी अगर विकट बीमारी में पहले से ही फंसा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। ये प्रमुख वर्गीकरण है आज की तारीख में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। मेडिकल साइंस इस चीज़ को खूब अच्छी तरह जानती है, डॉक्टर्स भी जानते हैं। आपने 50 वीडियोस भी देखे होंगे इसके ऊपर, क्योंकि डॉक्टर से पूछ लीजिए। ये 9 प्रकार के जो हैं, ये खतरनाक प्राणी हैं, जिनके ऊपर एक बार अगर कोरोना वायरस आ गया तो दोबारा से उबरना उनके लिए बहुत कम चांस हो जाता है, बहुत ही कम। एक 10वीं कैटेगरी ये भी आ गई, जिनको श्वास तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई बीमारी है। अगर किसी को रेस्पिरेटरी से पहले से ही अस्थमा है, दमे के रोग है, या उनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी इस प्रकार से। तो ये 10-11 तरह के जो लोग हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इसको डॉक्टर्स ने जो नाम दिया वो कहता है कोमॉर्बिड स्टेट्स,
पहले से ही उनकी स्टेट्स बिगड़ी हुई हैं। अब कहने की बात यह है कि हेल्दी लोग बहुत कम हैं। आप देख लीजिए अपने चारों तरफ, इन 9-10 में से कोई ना कोई बीमारी में फंसे हुए आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, आपके संबंधी ही मिल जाएंगे, आपके आसपास के मिल जाएंगे। अच्छा, और कुछ नहीं होगा, ओबेसिटी भी अपने में एक बहुत बड़ा कोट है, बहुत बड़ा रोग है, और ऐसे भी मिल जाएंगे। तो 10-11 तरह की जो मैंने आपको बातें बताई ये पॉपुलर है, सबको पता है। कोमॉर्बिड वाले सबसे ज़्यादा वो हैं वल्नरेबल, और अगर इनको अटैक हो जाता है तो इनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छी तरह याद कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इनका वर्गीकरण 2 में मैंने रखा है, इसीलिए कोमॉर्बिड एंड हेल्दी। हेल्दी वाले की खास बात है उस पर अटैक अव्वल तो होगा नहीं आसानी से, और दूसरा अगर हो भी गया तो रिकवर करने की कैपेसिटी उसके अंदर होगी, कोशिश कर आके वो रिकवर कर जाएगा मेडिकल तरीक़ों से। ये एक वर्गीकरण है। परंतु संसार के हिसाब से, अध्यात्म की दृष्टि से जो वर्गीकरण हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा कारगर है, वो 2 प्रकार के हैं। एक सांसारिक लोग जो संसार के अंदर लिप्त है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था लिप्तता वो बहुत बड़ा कारण है कष्टों का और मृत्यु का, और मृत्यु के बाद का भी। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था थोड़ा सा। एक तो सांसारिक लोग हैं, सांसारिक लोगों में लिप्तता के अंदर व्यसनी भी आ जाएंगे, जिन लोगों को व्यसन है। अक्सर ज़्यादातर लोगों को व्यसन का तकलीफ है आज के समय में, बच्चों तक को तो है। जंक फूड का व्यसन नंबर 1, नंबर 2 टीवी मोबाइल 24 घंटे देखने का नंबर 2, नंबर 3 शराब का, नंबर 4 जंक फूड खाने का। सारी दुनिया में डॉक्टर्स कहते हैं जंक फूड अवॉइड करो, मत खाओ। वेगान्स का तो देखा जाए, वेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रहे हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडिया में भी होता ही थी। तो जो जंक फूड वाले हैं वो भी, पर उनका व्यसन ऐसा वो छोड़ ही नहीं सकते, कोशिश करेंगे फिर भी नहीं छोड़ सकते। यही लिप्तता है, यही मुसीबत की जड़ है सारी की सारी। 4 और इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यसन हैं। कोई काम क्रोध लोभ मद मोह में ही फंसा पड़ा, वही व्यसन है अपने में बहुत ज़्यादा। गीता में साफ कहा गया है कि क्रोध, लोभ और काम माने लस्ट, ये 3 जो है नरक के द्वार हैं। यानी पहले से ही जो फंसे पड़े सांसारिक लोग, उनको कोरोना जैसा घातक अटैक अगर आसानी से हो जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तो पहले से ही फंसे हुए हैं बीमारी में। और एक बार अगर उनको हो गया तो ये बीमारी कोरोना काली धक्का ही लगाएगी, बीमारी को बढ़ाएगी, बढ़ाने में छुट्टी हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं भी मृत्यु तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता रहेगा, कब तक सहेगा इंसान। और अगर 40 साल से अधिक उम्र वाले हैं उनसे तो कोई प्रश्न नहीं, किसी तरह की उम्मीद ही मत रखिए, उनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो एक वर्गीकरण सीधा सही हो गया सांसारिक और गैर सांसारिक, अर्थात आध्यात्मिक लोग। दुख की बात है कि आध्यात्मिक लोग बहुत कम हैं और घटते ही जा रहे हैं आज के समाज में, आज के संसार में, क्योंकि ये पूरा संसार इस समय, पूरा ग्लोब मेटीरियलिस्टिक कल्चर वाला हो चुका है। मेटीरियलिस्टिक कल्चर का मतलब फ़ायदा उठा, स्वार्थ रख, पैसे कमा ले अधिक से अधिक जितना हो सकता है। बीमार पड़ेंगे देखा जाएगा, पैसे से डॉक्टर खरीद लेंगे, पैसे से इलाज खरीद लेंगे, उसमें अपना शरीर तोड़े बैठे हैं, किसी को शरीर की फिक्र ही नहीं है। ये सांसारिक लोगों का हाल है, इसमें आध्यात्मिकता का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर भी बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं, समझ लीजिए लगभग 25-30%। इन लोगों में कम से कम इतना है कि ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं। अगर ह्यूमन वैल्यूज़ उस कल्चर में है, उस समाज में है, उन लोगों में है, तो उनके कम से कम मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति थोड़ी बहुत ठीक होती है। वो कोरोना जैसे संक्रमण से, इन्फेक्शन से उनको बचने का चांस या रिकवर करने का चांस औरों से ज़्यादा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रेयर हीलिंग करके ठीक हो जाओगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोरोना ऐसी चीज़ है, ये तो यमदूत है बिल्कुल। एक बार इसने पकड़ लिया तो गया, फिर छोड़ता नहीं पीछा। ये पुलिस छोड़ देगी पर ये नहीं छोड़ेगा, कोर्ट से आप छूट जाओगे ये नहीं छोड़ेगा। ये उस क्योंकि आपके अंदर घुसा हुआ है। ये तो किले के अंदर चोर आकर बैठ गया है, किले से कितना निकालोगे, और बढ़ता जा रहा है।
तो जो आध्यात्मिक लोग हैं भाई, जो थोड़े बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, जो किसी प्रकार से भगवान के आधार पे हैं, किसी भी तरह से मालिक की शरण में है, परमात्मा की शरण में है, मानते हैं, आस्तिक हैं, थोड़ा धर्माचरण रखते हैं, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, वो उनका चांस फिर भी बेटर हो जाएगा। ये वर्गीकरण बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाल में मैंने एक वीडियो देखा, बहुत अच्छा वीडियो था श्री मंगल सिंह ढिल्लन का। उसने भी यही कहा उसके अंदर। वो बहुत मतलब काबिल एक्टर है और काबिल आध्यात्मिक बताने वाले आध्यात्मिक परामर्शदाता भी हैं। उन्होंने भी यही कहा। वो तो खैर सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सिख धर्म में बहुत बड़ी महत्ता कही गई है इस बात के लिए, परमात्मा का नाम लो, रोज़ नियम से उसकी पूजा करो, अपनी गुरबानी पढ़ो, जो उनका ग्रंथ है उसके हिसाब से चलो। पर फिर वो सवाल आता है, क्या उतना काफ़ी है? वो आध्यात्मिकता नहीं है, वो आध्यात्मिकता की तरफ वाला है, जैसा है। आध्यात्मिकता तो कुछ और ही है। तो ये दो वर्गीकरण हुए, सांसारिक और आध्यात्मिक। ये मुख्य तौर से मैंने लाइफ स्टाइल के बेसिस पे कहे, जीवन शैली के आधार पे कहे गए। अब प्रश्न ये उठता है कि 4 प्रकार के लोग हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग है। सांसारिक तो अधिकतर कोमॉर्बिड मिलेंगे ही, क्योंकि उनमें कोई ना कोई खोट ऐसा होगा जो उनको पहले से जकड़े बैठा होगा, शरीर को तोड़े बैठा होगा, शरीर को किसी भी तरह से उनको जो है मृत्यु की ओर तेज़ी से ले जा रहा होगा। कष्ट के लिए तरफ थे। आपने कष्ट की बात मैंने कही है, मुझे इतना कहते हुए दुख होता है ये बात, किस तरह से वो एक एक सांस के लिए तड़पता हुआ मरता है। उसका रोगी देखा नहीं जाता, डॉक्टरों से नहीं देखा जाता, डॉक्टर घबरा जाते हैं। अमेरिका में एक लेडी डॉक्टर थी, वो बेचारी, उसने तो पापा को अपनी चिट्ठी लिखी कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, एम्बुलेंस से उतरते उतरते ये रोगी मर गया, एंड शी कमिटेड सुसाइड। उसने इसी बात के ऊपर इतना डिप्रेशन में चली गई वो लेडी, उसने आत्मघात कर लिया। ये उन लोगों का हाल है जो रात दिन मौत देख रहे हैं इसकी। बाहर बैठे तो लोग मस्त हैं, वो कहते कुछ नहीं जी, ये सब वहम है, सब मूर्खता है, गवर्नमेंट ने अपने धंधे कर रखे हैं अपने, उनको क्या पता क्या होता है को। लेकिन जब उन्हीं के घर में ही हो जाए तब लोग तो ये हाल है, पड़ोसी का देख के भी नहीं सीखते। यहाँ तो ये हाल है, तो वो सांसारिक है। आध्यात्मिक होगा, शास्त्रों में लिखा है, मानेगा। आस्तिक है, भगवान में विश्वास करना, पूर्वजों ने कहा है, धर्म गुरुओं ने कहा, मानेगा, अपनी नहीं चलाएगा, मनमानी नहीं करेगा। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता है तो बकवास करते हैं, ये नहीं कभी कहेगा। वो आध्यात्मिक टाइप होते हैं, आध्यात्मिक तो नहीं पर आध्यात्मिक टाइप, उनका बचने का फिर भी थोड़ा बहुत चांस होता है। बाकी निश्चित रूप से ही तो जान लीजिए कि अगर एक बार इन्फेक्शन सेट इन हो गया, सॉरी, वेरी सॉरी, कोई चांस नहीं। अब सवाल फिर वही घूम फिर के आ जाता है कि हेल्दी और अनहेल्दी पेशेंट्स के बारे में, अनहेल्दी लोगों के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में मोटी मोटी सी बातें क्या हैं, ये जाननी ज़रूरी है। कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, ये भी जानना ज़रूरी है। अब बचने के लिए कैसे बचें, और अगर हो जाए तो कैसे उससे लड़ सकें, और बीमारी से लड़ सकें, किस तरीके के लोग बच पाएंगे, किस तरीके के लोग बच नहीं पाएंगे, ये भी ज़रूरी है समझना। हम उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो हम अपना बेस बना लें अब भी। हालांकि देखिए बात यह है, प्यास लगने पे कुआं कभी नहीं खुदता, मरना ही पड़ता है प्यास से। पर जितना भी हो सकता है उतना कोशिश तो करेगा, हाथ पैर तो पटका जाएगा। कहते ना, सर्जन की टेबल पे मरना अच्छा है बनिस्बत की बगैर ऑपरेशन कराए हुए। ये तसल्ली तो रहती है, हमने कोशिश करी पूरी, भाई पीछे वालों को तो रहेगी। तो ये चीज़ मुख्य है कि नंबर 1 प्रोफिलैक्टिक्स, कैसे बचा जाए, बचाव के साधन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्यूरेटिव, एक बार अगर हो गया तो उसे किस प्रकार से उसका इलाज करके उसके चंगुल से निकला जाए। इन्हीं दोनों बातों के बारे में हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे। और आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ये भी आप अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, मैंने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ, मेडिकल नॉलेज के अनुभव से बता रहा हूँ, डॉक्टरों के अनुभव से बता रहा हूँ, बड़े बड़े लीडिंग डॉक्टर्स के अनुभव। डॉक्टर गुलेरिया हैं, वो भी यही कहते हैं, एम्स के डायरेक्टर,
डॉक्टर के अग्रवाल है, वो भी इसी प्रकार की बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वीडियोस में बता रहे हैं। और बेचारे क्या करें, वो लोग बता रहे हैं ये चीज़ को समझ लीजिए। उनके वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं। अपना दिमाग मत लगाइए। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो निश्चित रूप से गर्त में जाओगे। ठीक है, कोरोना से बच जाओगे ना भाई, दूसरे इन्फेक्शन से तो नहीं बचोगे, दूसरी बीमारी से तो नहीं बचोगे। मैंने कितने केसेस देखे हैं कि उनको हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट का उनका बाईपास सर्जरी हुई है, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया है, 8-10 साल तक जिंदा रहे, आधी ज़िंदगी जी, आधी ज़िंदगी मर ही गए फिर बाद में। ये कौन सा तरीका हुआ? प्रकृति ने हमें ये इतना बेशकीमती शरीर इसलिए दिया है कि हम ये सब करते करते एड़ी रगड़ते रगड़ते मरें और पीछे रोने वालों को छोड़ जाएं, इसलिए दिया है। यही हमारी बुद्धि है, यही हमारी तरीका है सोचने का। क्यों? या तो गाइडेंस नहीं है, और अगर गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, तो मानते नहीं हम लोग, नहीं मानेंगे। लिप्तता है, अपने आदतें नहीं बदलना चाहते, जीवन शैली नहीं बदलना चाहते। जो शराबी वो शराब नहीं छोड़। अभी बीच में ही कुछ दिन पहले दिल्ली में शराब की दुकान एक दिन के लिए खोली गई थी सिर्फ। बेहद मूर्खतापूर्ण डिसीजन था। अब किसी का भी रहो, गवर्नमेंट का रहो, पॉलिटिशियंस का रहो, वो छोड़िए उस बात को। 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन, 40-40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़क पर खड़े थे लोग शराब खरीदने के लिए, एक के ऊपर एक टूट रहे थे। सोशल डिस्टेंस का नॉर्म ही नहीं है। क्यों? लिप्तता। कुछ लोग खरीद के ब्लैक में बेचने के लिए आए हुए थे, कुछ लोग ले जाकर क्रेट के क्रेट खरीद के ले जा रहे हैं। क्या ये है सब? क्यों? क्या इतना दास हो चुका है, गुलाम हो चुका है आदमी अपनी तृष्णाओं का? यही हाल नॉनवेज वालों का भी है, वो भी खाए जा रहे हैं अंधाधुंध। ये हालत हो गई है, ये व्यसन का ये हाल है। इससे अच्छा तो ये कि भाई जीवन जिया ही ना जाए। ये सांसारिकता का हाल है। अपनी मनमानी मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ। आपको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, आपका तो कोई ज्ञान का लेवल है ही नहीं। व्यवहार तो छोड़ो, संयम तो छोड़ो, आदत बदलने की बात छोड़ो। आप तो इतना भी मानने को तैयार नहीं कि क्या कह रहे हैं बुजुर्ग, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, क्या कह रहे हैं, इतना भी मानने। आज ही मैं देख रहा था डॉक्टर कालरा का वीडियो, उसमें वो यही लिखे थे। ये लॉकडाउन के टाइम में, यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, लॉकडाउन के टाइम में जो था, लेडीज़ को एक कंपटीशन शुरू हुआ, खाली बैठी है, रोज़ नए नए व्यंजन बनाएंगी। वो कहते मेरे घर में ही आप जलेबी बना रही थी। चलो, मैं इतना नाराज़ हुआ, तुम खाली बैठे बैठे यही कर रहे हो क्या? अरे कुछ अच्छा काम करो, कुछ काम की बात करो। यही कर रहे हो, जलेबियाँ बना रहे, कंपटीशन हो रहा। उसकी सहेली ने कहा वो ये बना रही हूँ, खा खा के क्या होगा 2 महीने बाद ओबेसिटी अपने में ही अगला नेक्स्ट सेकंड राउंड के अंदर कोविड ले जाएगा, ले ही जाएगा, बचेगा। अच्छा चलो छोड़ो, कोविड नहीं हुआ भाई, तो अपने में ही ये बीमारियाँ ऐसी विकट हैं, लीवर की, हार्ट की, लंग्स की, किडनीज की और ब्लड की। ये 5 बीमारियाँ ऐसी विकट हैं इनमें से, और थायराइड की। ये 6 बीमारियाँ ऐसी, अपने में से एक ही काफ़ी है आपको 9-10 साल के अंदर उठा ले जाने के लिए, डेफिनेटली। और एक बार ये बीमारी होगी, दोबारा ठीक नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी। ये मेरा जीवन का अनुभव है, ये मेरी मेडिकल नॉलेज के बेसिस पे कह रहा हूँ। मत मानिए, आपकी इच्छा, पर तैयार रहिए। फिर तैयार रहिए कि इससे कैसे बचाए, सुनने के लिए, इससे किस प्रकार से बचा जाए कोरोना से। कोशिश तो करो कम से कम, नहीं कर सकते तो सुनो तो सही, कम से कम आप गांठ तो बांधो, वो चीज़ शायद कहीं काम आ जाए, आपके नहीं दूसरे के काम आ जाए। तो ये अगले वीडियो के अंदर हम इस प्रकार के डिस्कशंस करेंगे। और इसके अलावा एक और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी उठती हैं इस बीच में, कि कोरोना की मृत्यु काल है या अकाल है। 2 प्रकार की मृत्यु होती हैं, एक काल, एक अकाल। मृत्यु काल उसको कहते हैं डेस्टिन्ड होती है, जो हमारे रेखाओं के अंदर फिक्स होती है। मजाक नहीं है, ये कैलकुलेटेड साइंस है, परफेक्ट साइंस है। ये ऐसी साइंस है कि जैसे एग्जैक्ट टाइम के ऊपर सूर्य ग्रहण होगा, एग्जैक्ट टाइम पर सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, सब कैलकुलेटेड था और उसी तरह से ही हुआ, क्योंकि कुदरत का काम है ये। आपका काम, मेरा काम नहीं है। हमारा आपका काम तो ऐसे ही ढीला ढाला, हिट्स एंड मिस वाली बात है। पर कुदरत में परफेक्शन है, एब्सोल्यूट परफेक्शन, तभी चल रही है, नहीं तो नहीं चल सकती। तो काल है या अकाल है? किस प्रकार का काल है भाई? फिक्स या अकाल? अनडेस्टिन्ड, बाई चांस, जैसे सड़क पे जा रहे, पीछे से ट्रक ने आकर मार दिया, मर गए, वो अकाल हो गई। या अगर मान लीजिए इस प्रकार की मृत्यु होती तो उसका क्या अंत होगा आगे?
आखिर बहुत शुरुआत लोग तो नहीं मानते कि रीबर्थ होती है। नहीं मानो, मत मानो भाई, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पर हम जो अपनी आँख से देख रहे हैं क्या होता है मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय, और नहीं तो पढ़िए पैरासाइकोलॉजी के ऊपर केसेस, बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। साइकोलॉजी का तो नाम शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बहुत लोगों ने। क्या साइंस है वो, अब भी वो डेवलप कर रही है आहिस्ता आहिस्ता वो साइंस, पर उनको खाली स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है। स्टैटिस्टिक्स आ गया भाई, इसका ये हुआ, ये ऐसा मरा, वो ऐसे मरा, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर पुनर्जन्म के केसेस आ गए, वो पैरासाइकोलॉजी में है। मैं शायद आपको कुछ रेफरेंसेस भी दे दूंगा। लाइफ आफ्टर डेथ बहुत बढ़िया किताब थी, आज से 30 साल पहले लिखी थी, मैंने पढ़ी थी। तो इस प्रकार के मैं टिप्स आपको दूंगा। आगे की स्थिति क्या है, क्या होगी, घबराइए मत। आपका भी साथ भी यही होना, मेरे साथ भी यही होना है। अंतर केवल हमारी आँख खुली है, हम मैनेज कर सकते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप नहीं निकाल सकते, सॉरी। अभी भी समय, वक्त रहते ये वीडियो सुनिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, कोशिश ये करिए कि अपने आप को सुधारें, दूसरों को मत सुधारिए, कोई फ़ायदा नहीं। पर उपदेश कुशल वही तेरे, सारी दुनिया बोले जा रही तू कर, खुद नहीं करना, ये मत करो। और शेयर करिए दूसरों के साथ, बताइए दूसरों को भी, ये वो ज्ञान है। इस प्रकार के वीडियोज़ का भी लिस्ट मैं आपको दूंगा, और आगे इसके बारे में भी बताते चले जाएंगे। साथ बने रहिए, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपको बता करके। धन्यवाद बहुत बहुत, नमस्कार।